हम सब लोग जानते हैं जब भी हम कोई दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करते हैं उसकी एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। लेकिन इस बार तो कुछ कमाल ही हो गया। ठीक है, हम 9 दोस्तों ने प्लान करा कि हम वीकेंड पर जाएंगे जिम कॉर्बेट। सारी बुकिंग्स हो गई थी, सबने बोल दिया था कौन क्या गाड़ी निकालेगा, सारे अरेंजमेंट हो गए थे। लेकिन हमको पता था कि कुछ चिरांद लोग एंड मोमेंट पे मना करेंगे और वही हुआ। हम 9 दोस्तों में से 3 लोगों ने एंड मोमेंट पे हमको मना कर दिया और किस रीजन से करा उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। हेलो एवरीवन। तो भाई आज है तारीख 10 मई। आई नो इंडिया पाकिस्तान का वॉर का सीन चल रहा है और जस्ट अभी पता लगा कि सिरसा में भी कोई मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है, दैट विज फॉर दिल्ली। मतलब भाई थिंग्स आर गेटिंग रियली सीरियस। और अभी सीन क्या हो रहा है? अभी सीन ये हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की खतरनाक लेवल की वॉर शुरू हो गई है। अब 3 मेरे दोस्त बैकआउट कर गए बिकॉज उनके घर वाले थोड़े घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट सेफ टू गो आउट। इनिशियली तो मैंने भी इस बात पे बिलीव करा कि शायद इनके घर वाले लिटरली घबरा गए थे, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इन तीनों ने संडे को जाके गुड़गांव में सुबह सुबह पिज्जा पार्टी करी है। भाई गला खराब हो गया थोड़ा, कभी दवाई ले लो यहाँ से। ये एक या तो डिग्गी में रख दे। डन भाई सिरसा पे मिसाइल छोड़ दिया भाई आज। हैं? सही जगह निकल रहे हैं? सही जगह निकल रहे हैं। वैसे तेरे को क्या लगता है, मतलब ये कितना एस्केलेट हो सकती है चीज? भाई मैं ओपिनियन देता तो मैं 2 मिनट तक बोलता बट मुझे लगता है कि भाई डी एस्केलेट बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? मुझे भी लग तो रहा है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। बट कुछ कह रहे हैं कि इनको लाइक 1 बिलियन की समथिंग दे हैव टू, पता नहीं क्या है, उन्हें लोन लेना पड़ेगा। लोन ही लिया है बेसिकली। उन्होंने यही बता रहे हैं, उन्होंने $1 बिलियन का लोन उठाया है फ्रॉम IMF और सम लाइक वही। और दिक्कत यह है कि IMF से लिया, चाइना से नहीं लिया। हाँ जो लॉन्ग टाइम अलाई था। मतलब ऐसा चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए अपने इसमें। हमारा अपना ट्रेड का दिक्कत चल रहा है अभी US का। हाँ वही चीज है। बट एनीवेज हाँ भाई, क्या हालचाल? हाँ भाई। ओह अच्छा। क्या? कोई फास्टैग लगा के नहीं आया? हाँ रोक देता है भैया, खुला नहीं भैया, स्कैन नहीं हो रहा। फिर कैश देता होगा? नहीं मैनुअल वाला लेके आया। अरे चल भी रहा है क्या लगाया क्या? मैं पता नहीं क्या नहीं है फास्टैग क्या है? मैं है ही नहीं भाई। अभी बोल दिया कि नंबर से कह रहा छोड़ना भैया, खुला क्यों नहीं है? तो पहले पहुंच रहे भाई, मेरा नंबर नहीं पहुंच रहे। तुम इतने पीछे था, हमने कहा ठीक है बकचोदी करना, अगले टोल पे मिलते हैं। इससे आगे रखियो भाई गाड़ी, वरना फंसा देगा टोल स्कूल पे के हमें। 6 लौंडे मिले और कहीं हम टाइम पे पहुंच जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे घर से जिम कॉर्बेट का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे का था, लेकिन हम बीच में इतनी जगह रुके, कभी खाने के लिए, कभी किसी और चीज के लिए, कभी किसी को सुसु आ जाता है, कभी किसी को पानी पीना होता है, कभी किसी को गन्ने का जूस पीना है। सो क्या चलो और मेरे और सेक्सी हो गए। सेक्सी बॉय। नया चश्मा खरीद लिया है मैंने, अनमोल ने, और मेरे पास पहले था ही। और इसके पास तो सुबह से इसी का चुरा के पहन रहा था। सो अभी 1 घंटा बचा है हमें अपने रिजॉर्ट में पहुंचने के लिए। एंड या लेट्स गो फॉर इट। ये भाई वैसे घर से 4 घंटे का रास्ता था, लेकिन हमको कितने 8 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। सो हम आ गए द रिवर एज।
बारिश भी हो रही है। हाँ बारिश भी होनी शुरू हो गई। एक बार भाई कमर सीधी करी जाए, साला निकलती धूप आ गई। मौसम सही है, बहुत गर्मी नहीं है। हाँ गर्मी तो नहीं है वैसे, है ना? मजा आएगा। डी के आसपास लिया ना मैंने। ये जगह इतनी प्यारी थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, लाइक रिवर के पास ये रिजॉर्ट बना हुआ था। इसको देखने के बाद मेरी सारी थकान, जो मैंने 8.5 घंटे से ड्राइव कर रहा था, जो कल रात को नहीं सोया था, मेरी सारी थकान सब कुछ चली गई। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। थोड़ी बारिश आ गई है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ट्रस्ट मी। लाइक मज़ेदार मौसम हो गया है और भाई जो इस रूम और लोकेशन है ना बहुत मस्त है। और यहाँ से चलने के बाद थोड़ी देर जैसे आगे चलेंगे तो रिवर है, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ चल करेंगे। सो या लड़कों की आधी से ज़्यादा ट्रिप ना का कोई सेंस नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी एज अ लड़का, हम कभी भी कोई ट्रिप डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं सोचते। लाइक हम इनिशियली प्लान करते हैं लेकिन हमारा मेन मकसद होता है बकचोदी। मतलब हम 5-7 लोग साथ बैठे, कोई किसी की उतार रहा है, कोई किसी की उतार रहा है, यू नो, पुरानी चीजों पे हंसे, मजाक उड़ाए। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बॉयज ट्रिप। सारे और जय, अंकित और चिराग। ये सबसे आगे अंकित, फिर चिराग और तीसरा जय। अभी हम खेलने वाले हैं बैट बॉल। अड्डू द पीस। चल भाई चल चल कर जो जो तेरे को ठीक लगे। अंड को छोड़ दियो मेरे पास। चल चल चल, कैच उठा ले, मजा आ जाए। ओ चाबे चाबे। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 10:57 के आसपास हो रहे हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। सो बस 3 बजे फिर जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। और हाँ या एक चीज़ के बारे में और पता लगा कि जो कल सीज़ फायर हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, दैट हैज़ बीन वायलेटेड। और काफ़ी वियर्ड सिचुएशन है क्योंकि पहले ही कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, दोनों साइड एग्री हो गई थी। एंड देन देयर वर सेवरल ड्रोन सीन्स इन POK। पता नहीं यार, पाकिस्तान का समझ ही नहीं आता, लोन ले लेके तो लड़ाई लड़ते हैं। completely weird, but anyways, hopefully India gave a good response and yeah. पानी से चलते हैं, फिर स्विमिंग पूल में चलते हैं। देखो भाई, आ जाओ, देखो पानी कैसा है। पानी पानी पानी। हाँ अभी तू चल, तू जैसे पानी के नीचे जाएगा फिर दिखाऊंगा। आज का प्लान था कि जैसे सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे और सीधा स्विमिंग पूल में डुबकी मारेंगे। पानी कैसा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कुछ बंदर हमसे पहले आके इस पानी में स्विम कर रहे थे। अभी तू चल, तू जैसे और एक सामूहिक डिसीजन के बाद हमने ये डिसाइड करा कि हम इस पानी में स्विमिंग नहीं करेंगे जब तक ये साफ नहीं होता। तो फिर क्या, बस निराश हो के हम चले गए अपने रूम की तरफ। सो हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम जा रहे थे स्विमिंग पूल में, लेकिन अभी वहाँ दो बंदरों ने दो बंदरों ने एक छोटी सी बच्ची पे अटैक कर दिया और
फिर हम सोच रहे हैं कि सुबह जहाँ रिवर बेड था जहाँ हम कल गए थे उधर ही जाएं, उधर ही रेस्ट करें। मतलब देखते हैं, हाई एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या करेंगे, बट या अभी तो यही प्लान है कि हम रिवर बेड पे जाएं। सनस्क्रीन लगाता हूँ, चश्मा पहनता हूँ और चड्डी लेता हूँ। सेक्सी बॉय इन द हाउस। नॉट मोर देन हिम। चले भाई, बंदरों ने आतंक मचा रखा है तो इसलिए हम नदी के पास जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्विमिंग पूल। आयुष नहीं आ रहा? क्या हुआ उठाओ रे इसकी, इसका बना ब्लॉग ये देख कैसे बैठा है भाई? आयुष, व्हाट इज दिस? मैं नहीं व्हाट इज दिस? मैं जो नदी किनारे धूप में इतनी वो तो ठीक है, तू विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल की तरह क्यों लेटा हुआ? ऊ ला ला। हमने कहा फिर भी आ गए, अब इसको ले आए हुए। आजा भाई। भाई हाथ पकड़ के आ रहे हैं भाई वो गिर रहा था, बचा रहा हूँ। वो है दोनों। वो। अच्छा, तो समय आ गया है इस ब्यूटीफुल जगह को अलविदा कहने का। और बहुत मज़ा आया। अभी 3-4 घंटे लगेंगे, बीच में 1-2 जगह और रुकेंगे टू हैव लंच अराउंड। बढ़िया, इट वाज रियली फन। और अभी बस निकलते हैं। होपफुली ऐसी ट्रिप हम रेगुलर करते रहें क्योंकि काफ़ी रिफ्रेश कर देती है आपको। एंड या रियली हैप्पी एंड रियली सैड एट द सेम पॉइंट। हम सब ने सुना है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और ये बात हमको लाइफ में काफ़ी बाद में समझ आती है। हम हमेशा अपने ट्रैवल प्लान्स, स्पेशली दोस्तों वाले ट्रैवल प्लान्स को हमेशा ऐसे पोस्टपोन करते रहते हैं कि यार प्रमोशन हो जाए, अभी पैसे नहीं हैं, अभी ये काम आ रहा है, अभी वो काम आ रहा है, और बोलते हैं कि हम बाद में जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो बात कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ हमारी लाइफ में ऐड ऑन होती रहती है। तो ये वीडियो अपने उन नीच दोस्तों को भेजो जो हमेशा आपकी ट्रैवल प्लान्स, आपकी ट्रिप्स को कैंसिल करते रहते हैं, क्योंकि 50-60 साल बाद जब आपकी ऊपर की टिकट कटने वाली होगी ना, उस टाइम आपकी जॉब, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे सब यहीं रखे रह जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ आप अपने साथ लेके जाओगे, दैट इज मेमोरीज। सो या, that's all from this video. If you really like this video, please like and subscribe, and I'll see you next. Bye.